हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी अहम बैठक कुछ देर में होने वाली है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। पीटीआई के मुतालबात सामने आने के बाद हुकूमत भी अपनी क़यादत को एतमाद में लेगी। हुकूमत की कमेटी में 7 जमातें हैं, उन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाना है, मुशावरत करनी है जिस तरह इन्होंने की है अपने लीडर से। तो हमने भी वज़ीर-ए-आज़म से बात करना होगी, मियाँ साहब से करना होगी, हमारे जो 3 अरकान हैं। सीनियर नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जमहूरियत में मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत अंदाज से आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। मुतालबात इत्तेहादी पार्टी सरबराह के सामने पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से भी तहरीरी जवाब दिया जाएगा। पीटीआई जवाब से मुत्तमिन हुई तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे भी जाया जा सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, नेचुरल जस्टिस में किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। हाई कोर्ट्स और ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सका। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस की पीर के लिए समाअत फिक्स कर रहे हैं। जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराजात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का दरख्वास्त पर एतराजात दूर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिया, ऑफिस की जानिब से क्या एतराजात लगाए गए। बानी पीटीआई जेल में हैं तो बुशरा बीबी बाहर है, वो दरख्वास्त पर दस्तखत करें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बहुत मामूली से एतराजात हैं। सबको सर्दियों की छुट्टियां मिली, हमें नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के अमूर पर इजलास। एसएमएस की तरक्की और सहूलत के लिए हुकूमती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की छोटे पैमाने के कारोबार के लिए यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में एसएमएस मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत नौजवानों और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को इस कदर बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। हमास ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने भी जंगबंदी मुआहदे का ऐलान कर दिया। इस्राईली मीडिया का कहना है कि मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू होगा। मंजूरी से पहले हमास ने गजा से इस्राईली फौज के मरहला वार इनखला का जायजा लिया। जंगबंदी शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान। पहले मरहले में 33 इस्राईली मुग़वी रिहा किए जाएंगे।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मशरिक़ वुस्ता में यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। दोहा में इसराइल और हमास क़यादत की मुलाकात बारावर साबित हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन कायम होगा। मुआहदा अमरीकी सिफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्किया का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मुआहदा हो गया, अब इमदाद में रुकावटों को खत्म किया जाए। सऊदी अरब ने कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी को सराहा। सऊदी अरब ने कहा, गजा के खिलाफ इसराइली जारहियत खत्म करने के लिए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया गजा के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा कि लाखों बेगुनाह फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। लॉस एंजलिस में आतिश ज़दगी से 26 हलाकतें कन्फर्म हो चुकी, मजीद इजाफे का खदशा। 10 रोज बाद भी सिर्फ 15% तक आग पर काबू पाया जा सका। आग दीगर शहरों तक फैलने का खदशा। 60 लाख अमरीकी खतरे की जद में आ गए। धुंध तेज हवाओं के बाइस आग ने इलाकों को लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मेघन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मुअक्कर। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान घर में डकैती मुजाहमत पर जख्मी हो गए। करीना कपूर के शौहर पर डकैती मुजाहमत के दौरान डाकू ने चाकू से हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान सैफ अली की गर्दन, हाथ और कमर पर जख्म आए। हमले से सैफ अली खान जख्मी, अलबत्ता घर वाले महफूज रहे। सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया सुबह के वक्त मुंबई के इलाके बांद्रा में पेश आया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, नेचुरल जस्टिस में किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। हाई कोर्ट्स और ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है।